देव पार्टी में जाने की तैयारी करता है। तभी देव को एक फोन आता है, जिसे सुनने के बाद देव के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। उस फोन के आने से देव को अविनाश की सच्चाई का पता चलता है। अविनाश को किस वजह से यहाँ से दूर जाना पड़ा, क्यों उसे अपना घर बेचना पड़ा, वो क्यों बिना किसी को कुछ बताए सबसे दूर चला गया। सच जानने के बाद देव की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसे उस सच्चाई पर यकीन ही नहीं होता। जो उसने सुना, क्या वो सच है? ये जानने के लिए उसका अविनाश से मिलना जरूरी था, मगर अविनाश का कोई भी पता नहीं चलता। उसे वापस बुलाने का देव को अब बस एक ही रास्ता नजर आता है। देव अपनी पत्नी के फोन से अविनाश को एक मैसेज भेजता है। उस मैसेज में लिखा होता है कि अविनाश भैया, देव का एक्सीडेंट हो गया है, वो ठीक नहीं है। आप जहाँ कहीं भी हैं फौरन वापस आ जाइए प्लीज। देव जानता है कि अविनाश इस मैसेज को देखने के बाद जहाँ कहीं भी होगा फौरन भागता हुआ वापस आएगा। ये मैसेज देने के बाद देव पार्टी में चला जाता है। उधर अविनाश जैसे ही उस मैसेज को देखता है, वो फौरन भागता हुआ वापस आने लगता है। वो कई बार देव की पत्नी को फोन करता है। फोन देव के पास ही होता है, मगर वो उसका फोन नहीं उठाता, क्योंकि देव जानता है कि अगर उसका फोन नहीं उठेगा तो वो कहीं भी होगा वापस लौटकर जरूर आएगा। देव अविनाश का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है, और जैसा उसने सोचा था वैसा ही होता है। पार्टी देव के घर पर ही होती है। इधर पार्टी शुरू होती ही है कि अविनाश वापस लौट आता है। अविनाश देव को सही सलामत देखकर हैरान रह जाता है। वो कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर भाभी ने ऐसा झूठ क्यों बोला, क्यों उन्होंने ऐसा मैसेज दिया। देव अविनाश को वहां देख खुश भी होता है और नाराज भी। अब तक तो देव को अविनाश के आने का बेसब्री से इंतजार रहता है, मगर उसके आने पर देव को उस पर बहुत गुस्सा भी आता है। अविनाश देव की पत्नी से कहता है, भाभी, आपने मुझे ऐसा मैसेज क्यों किया? क्यों आपने झूठ बोला? वो कुछ समझ नहीं पाती कि अविनाश ऐसे क्यों बोल रहा है, क्योंकि उसे इस मैसेज के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। तभी देव कहता है, मैसेज मैंने किया था। कोई ऐसा मजाक करता है क्या? क्या मतलब है इस मैसेज का? देव बोलता है कि इस मैसेज का मकसद तुझे यहाँ बुलाना था। 2-3 दिनों से तेरा कोई अता पता तो था नहीं, ना कोई फोन ना कोई मैसेज। वैसे था कहाँ तू? इतनी बड़ी खुशी का मौका है, मेरी खुशी में शामिल नहीं होगा? तू मेरी इस कामयाबी से खुश नहीं है? तभी अविनाश कहता है, ऐसा नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। कुछ बहुत ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए मुझे बाहर जाना पड़ा। टाइम ही नहीं मिला कुछ बताने का। कोई नहीं, तेरे बिना ये महफिल अधूरी लग रही थी। अब तू आ गया है तो ये महफिल भी पूरी हो गई। अविनाश को अब तक यही लग रहा था कि देव को कुछ भी पता नहीं। वो उससे कहता है, देव, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं घर जाना चाहता हूँ। वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे को लेकर जाने लगता है। तभी देव कहता है, अपने घर ही जाएगा ना, घर की चाबी तो लेता जा। अविनाश मुड़कर देव की तरफ देखता है। उसके घर की चाबी देव के पास होती है। अविनाश हैरान रह जाता है कि उसके घर की चाबी देव के पास कैसे आई, जबकि वो घर उसने बेच दिया है। वो देव से पूछता है कि मेरे घर की चाबी तेरे पास कैसे है? तुझे याद नहीं, ये चाबी तूने बिल्डर मिस्टर शर्मा को दिया था। अविनाश समझ जाता है कि देव को सब कुछ पता चल गया है। वह बिल्कुल खामोश हो जाता है। तभी देव कहता है, क्या हुआ, कुछ कहेगा नहीं? या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूँ? तभी देव उस पर बहुत गुस्सा करता है। तुझे क्या लगता है कि मैंने तुझे यहाँ अपने लिए बुलाया है? नहीं, मैंने तुझे अपनी खुशी में शामिल होने के लिए नहीं, बल्कि तेरी सच्चाई सबके सामने लाने के लिए तुझे यहाँ बुलाया। तूने जो ये नकाब ओढ़ रखा है ना, उसे उतारने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं जानता था कि तू ऐसे नहीं आएगा, इसलिए मैंने तुझे झूठा मैसेज किया। तूने क्या सोचा था, बिना कुछ बताए चुपचाप यहाँ से चला जाएगा और मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? क्यों किया तूने ऐसा? ये सब करने की क्या वजह थी? क्यों अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ से जाना चाहता है? क्यों तूने अपना घर बेच दिया? बता, क्यों किया ये सब तूने? बोल अविनाश, क्यों किया तूने ऐसा? मगर अविनाश बिल्कुल खामोश रहता है। वो बस यही कहता है, देव, ये तेरे लिए बहुत बड़ी खुशी का मौका है।
और मैं तेरी पार्टी बिगाड़ना नहीं चाहता। हम दोनों बाद में बात करते हैं। इतना कहकर अविनाश जाने लगता है। तभी देव गुस्से में उसके बच्चे का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और अविनाश से कहता है, जाना चाहता है तो जा, मगर तेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। तुझे जाना है तू जा सकता है। अविनाश उससे अपने बेटे का हाथ छोड़ने के लिए कहता है, पर देव उसकी एक नहीं सुनता। वो अविनाश पर बहुत गुस्सा करता है। ये सब करके क्या साबित करना चाहता है तू, कि तू कितना बड़ा महान इंसान है? इतना बड़ा कदम उठाने से पहले तूने एक बार भी नहीं सोचा कि जो तू करने जा रहा है उससे तू अपना सब कुछ खो देगा? मेरी एक छोटी सी खुशी के लिए तूने अपना सब कुछ गंवा दिया। ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिल सके उसके लिए तूने अपना घर बेच दिया, अपना सब कुछ गंवा दिया। आखिर ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्यों तूने इतना बड़ा कदम उठाया? क्यों इतना बड़ा रिस्क लिया तूने? अरे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिलता तो क्या हो जाता? ज़रूरी नहीं कि हर कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिले। माना कि ये मेरा सपना है, मगर उस सपने को पूरा करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी। माना कि तुझसे गलती हुई, मगर उस गलती की इतनी बड़ी सजा क्यों दिया तूने खुद को? क्या ज़रूरत थी ये सब करने की? बोल अविनाश, मैं जानना चाहता हूँ कि क्यों किया तूने ये सब। तू खामोश क्यों है? कुछ बोलता क्यों नहीं? जवाब चाहिए मुझे। मेरी दोस्ती का ये सिला दिया तूने। एक बार ये नहीं सोचा कि जब मुझे ये सब पता चलेगा तो मुझ पर क्या बीतेगी? ये कुर्बानी देकर कौन सा एहसान जताना चाहता है तू? आखिर ऐसी क्या वजह थी ये सब करने की? बोलता क्यों नहीं? अविनाश चुपचाप देव की बातें सुनता है। वो उसकी नाराजगी को समझता है। दोस्तों, इसके आगे की कहानी हम इसके अगले भाग में जानेंगे। धन्यवाद।